शहर में और गांव में अभी प्रशासक लगे हुए हैं और जो जनता के रोज के काम होते हैं उसको अधिकारी ढंग से टैकल नहीं कर पाएंगे। तो सबकी मांग है, जनता की मांग है और हमारी पार्टी तो शुरू से कह रही है कि जल्द से जल्द राजस्थान में चुनाव हो। और मुझे खेद है कि भाजपा की सरकार जब से बनी है ना तो छात्रसंघ के चुनाव हुए यूनिवर्सिटी में, ना नगर पालिका के हुए, ना पंचायत के हुए। तो जो मूल भावना लोकतंत्र को मजबूत करने की संविधान में है, अंकित है, कानूनी उनको पाबंद है सरकारों को चुनाव करवाइए। न जाने निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है और न जाने सरकार क्या कर रही है। कोर्ट के निर्णय के बाद भी 15 अप्रैल की समय सीमा थी, उसके बाद भी यहाँ चुनाव नहीं कराए गए। तो सभी लोगों की मांग है कि चुनाव हो ताकि अपने वार्ड मेंबर्स को अपने निगम परिषद में, अपने पंचायतों में लोग चुनकर जाएं ताकि जनता के काम रोज हो। अब छोटे छोटे कामों के लिए कलेक्टर्स भी काम नहीं कर पाएंगे, सब जानते हैं। इसलिए लोगों में काफी एक रोष भी है कि बेवजह चुनाव टाले जा रहे हैं। सभी का मन है कि चुनाव हो और मैं जानता हूं कि भाजपा की सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती। चुनाव होंगे तो परिणाम उनके पक्ष में आने वाले नहीं हैं। इस डर से वो बार बार बहाने मारकर चुनावों को टालते हैं। सबका मन है, हम कोर्ट कचहरी का रास्ता भी अपनाएंगे और दबाव बनाएंगे कि चुनाव हो। बाकी यहाँ जो आम जन समस्या रहती हैं उसका निराकरण करने के लिए लगातार मैं अधिकारियों को संपर्क में हम रहते हैं और काम चल रहा है। लेकिन प्रदेश में मैं जिन गाँव में कल गया, किसी भी गांव में नरेगा का कोई लगभग समाप्त है। तो नरेगा का नाम बदलकर जो केंद्र सरकार ने पाखंड रचा था वो अब सामने आ गया। हम शुरू से कहते थे नाम बदलना उद्देश्य नहीं है, नरेगा को समाप्त करना उद्देश्य है। आज और इतिहास गवाह है, जब कांग्रेस सरकार थी तो लाखों लाख लोग रोज दिहाड़ी में कुछ पैसा कमाकर अपने घर जाते थे, महिलाएं भी, मर्द भी। आज राजस्थान में लगभग नरेगा बंद होगा, पूरे देश में हालात हो गए हैं। तो आपने नरेगा को बंद कर दिया है, ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसा दे नहीं रहे हैं, चुनाव पंचायतों के आप करा नहीं रहे। तो विकास और डेवलपमेंट सरकार का एजेंडा नहीं है, तो सिर्फ मैनेजमेंट कर इश्तिहार और अखबार पोस्टर छाप कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इतनी घोषणा हो गई। अब जो बजट घोषणा हो रही है कितनी कारगर हो रही है। 4 लाख नौकरी की बात पहले बजट में की थी, अब 2.5 साल पूरे हो गए हैं, कितने लोगों को नौकरी मिली है। तो सरकार की जो काम करने का तरीका है वो जनता के हित में नहीं है, सब देख चुके हैं। लेकिन हम पूरा दबाव बनाएंगे कि सरकार मजबूर होकर लोगों के काम करे। देखिए सर, वो विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं भाई, कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से विधायक कांग्रेस से चुन के आए हैं या फिर सांसद कांग्रेस है, तो वहाँ पर राज्य सरकार क्या बजट नहीं दे रही, किस तरह के काम का झटके हैं? बिल्कुल स्पष्ट है भाई, इसमें कोई किसी को दोहराए नहीं होना चाहिए। अब हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे कार्यकाल में हमने बनाए थे। हमारा गौत का पुल है, हमारा मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फूड पार्क, इन सबके जो जिस तरीके से इनको औपचारिक शुरुआत मिलनी चाहिए, एक उद्घाटन होता है, एक प्रोग्राम होता है, लोगों को संदेश जाता है, तो सरकार नहीं चाह रही है। और भेदभाव तो है भाई, जहाँ जहाँ कांग्रेस के MP MLAs हैं वहाँ सरकार की मंशा कम होती है काम कराने की, देने की। घोषणा करते भी हैं तो फाइनेंस नहीं आता, बजट नहीं आता, लटकता रहता है। ये पक्षपात तो होता है, लेकिन ठीक है, राजनीति है, अपना समय है, उनका 2-2.5 साल का बचा है, मर्जिया जो करें। लेकिन जनता के बीच में हमारे जनता, हमारे कार्यकर्ता सारी बातें जानती है, समझती हैं। लेकिन विकास के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। इस जनता से बात मैं तो हर बार ही बोलता हूँ, अभी आज अगले 2-4 हफ्तों के अंदर भारी किल्लत होने वाली है, हर प्रदेश के हर कोने में होती है। तो सरकार को एहतियात बरतकर पहले से ही करनी चाहिए प्लानिंग, वाटर सप्लाई, टैंक, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पाइपों की मरम्मत, और अधिकारियों को पहले सचेत करना पड़ेगा कि 2 महीने कैसे टैकल करें इसको। उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इसको गंभीरता से लेकर कार्रवाई करेगा। सर, देश वाली समाज के लोग आपसे मिले, किस तरह की बात हो रही है? अपने इलाके के क्षेत्र के विकास की बातें करी हैं, जो दिक्कत कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में चर्चा करी है। और मैंने कहा कि हम कोई कमी नहीं आने देंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और किसी को कोई परेशानी जरूरत नहीं है। नगर निकाय जो है अफसरशाही भावी है। अभी तो मैंने कहा आपको कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तो वो प्रतिनिधि आएंगे कहाँ से। अब जब अधिकारी चल रहे हैं बेचारे, वो कमरों बैठे बैठे कहाँ, क्यों गाँव में जाएंगे, क्यों ढाणे में घूमेंगे वो लोग, उनको थोड़ा वोट लेना किसी का, वो तो अपना टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक के सरपंच है, प्रधान है, प्रमुख है, वार्ड मेंबर है, CR है, DR है, वही लोग तो करते हैं, जन सुनवाई करते हैं, जनता के काम करते हैं। बिल्कुल ठप पड़ा है मामला। तो इसका बहुत एक नकारात्मक इफेक्ट पड़ रहा है पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश में। तो सरकार को अपनी जिद छोड़कर और हार के डर से बाहर निकलकर चुनाव कराने चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरुओं से चर्चा की आपने, तो क्या किस तरह की? सबने दुआ करिए, अमन चैन बना रहे, सबको साथ लेकर चलें और सबका हो और किसी में पक्षपात ना हो, ये सबने